Dear student, very good afternoon. I am Assistant Professor Sanjay Kumar Jatam at MBD Government College, Kushalgarh. Today I am going to teach you the introduction of famous Norwegian playwright and poet Henrik Ibsen. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको प्रसिद्ध नॉर्वेजियन नाटककार और कवि हेनरिक इब्सेन का परिचय पढ़ाने जा रहा हूँ। हेनरिक इब्सेन, पिछले सेशन में हमने उसकी कृतियों के बारे में जिक्र किया, उसकी बर्थ, उसकी पेरेंटेज, उसकी लाइफ, उसका करियर, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की। हेनरिक इब्सेन को वर्ल्ड वाइड ख्याति दिलाने में जो सर्वाधिक भूमिका जिस नाटक ने अदा की, उस नाटक का नाम है ए डॉल्स हाउस, जो आपके सिलेबस में बीए सेकेंड ईयर में दिया गया है। ए डॉल्स हाउस के बारे में इब्सेन ने लिखा है कि दिस प्ले प्रेजेंट्स ए वेरी ऑर्डिनरी फैमिली। ये नाटक सबसे साधारण परिवार प्रस्तुत करता है। ए बैंक मैनेजर नेम्ड टॉरवाल्ड हैमर। इस नाटक के अंदर एक बैंक मैनेजर होता है जिसका नाम टॉरवाल्ड हैमर है। हिज वाइफ नोरा, उसकी पत्नी नोरा, एंड दे आर 3 लिटिल चिल्ड्रन, और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे। टॉरवाल्ड सपोजेज हिमसेल्फ द एथिकल मेंबर ऑफ द फैमिली। टॉरवाल्ड हैमर, जो कि एक बैंक मैनेजर है, एक शाखा प्रबंधक है, वो अपने आप को परिवार का एक जिम्मेदार और नैतिक व्यक्ति मानता है। While his wife assumes the role of a pretty irresponsible in order to flatter him, जबकि उसकी पत्नी, टॉरवाल्ड हैमर की पत्नी नोरा, वो एक सुंदर लेकिन गैर जिम्मेदार स्त्री रहती है इन ऑर्डर टू फ्लैटर हिम, जो टॉरवाल्ड हैमर की चापलूसी करती है। इनटू दिस स्नग, इस ड्रामा के अंदर, नॉट टू से स्टिपलिंग, जो उबाऊ नहीं है, अरेंजमेंट इंट्रूड सेवरल हार्ड माइंडेड आउटसाइडर। बाहर से आने वाले बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा और इस प्रकार की सिचुएशन, परिस्थितियां पैदा की जाती हैं फैमिली के सामने कि वन ऑफ होम, बाहर से आने वाला एक व्यक्ति, थ्रेटन्स टू एक्सपोज ए फ्रॉड, धमकी देता है टू एक्सपोज ए फ्रॉड, के एक ठगी या एक धोखाधड़ी को लोगों को बताने के लिए, दैट नोरा हैड वंस कमिटेड, जो नोरा ने किया, विदाउट हर हस्बैंड नॉलेज, बिना अपने पति की जानकारी के, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए लोन, एक ऋण लिया, नीडेड टू सेव हिज लाइफ। टॉरवाल्ड हैमर की ज़िंदगी को बचाने के लिए नोरा हैमर ने बैंक से एक लोन लिया, अपने पति की जानकारी के बाहर, जिसके बारे में उसके पति टॉरवाल्ड को बिल्कुल मालूम नहीं था। तो एक आउटसाइडर जो होता है, बाहर से आने वाला, वो कहता है कि मैं ये बात उजागर कर दूंगा कि तुमने अपने पति के साथ फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी किया। When Nora's husband finally learns about this dangerous secret, जब नोरा के पति टॉरवाल्ड हैमर को अंततः इस खतरनाक रहस्य के बारे में पता लगता है, he reacts with outrage, वो क्रोध में प्रतिक्रिया देता है, and repudiates her out of concern for his own social reputation, और वो अपने खुद की सामाजिक प्रतिष्ठा के चिंता में और उसे रिपुडिएट्स
फटकार लगाता है। नोरा हेल्मर को टोरवाल्ड हेल्मर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा पर आंच लगाने के लिए, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा पर दाग लगाने के लिए और नोरा हेल्मर को इंसल्ट करता है, उसको फटकारता है। अटरली डिसइल्यूजन्ड अबाउट हर हस्बैंड, अपने पति के बारे में अत्यधिक डिसइल्यूजन्ड, अत्यधिक भ्रम में, whom she now sees as a hollow fraud, whom जिसको कि she now sees वो देखती है as a hollow fraud, एक छिछले धोखाधड़ी के रूप में। नोरा डिक्लेयर्स हर इंडिपेंडेंस ऑफ हिम, नोरा उसे अपनी आज़ादी के बारे में घोषणा करती है कि मैं एक आज़ाद महिला हूँ। एंड देयर चिल्ड्रन एंड लीव्स देम, और उनके बच्चे उन्हें छोड़ जाते हैं। स्लैमिंग द डोर ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द डोर ऑफ हाउस, घर के दरवाजे को धक्का मारते हुए। बिहाइंड हर इन द फाइनल सीन, अंतिम दृश्य में और नोरा और उसके बच्चे उसके पति को छोड़ जाते हैं। Audiences were scandalized at Ibsen's refusal in a doll's house to scrap together as any other contemporary playwright would have done a happy ending. Audiences were scandalized. ऑडियंस इस बात पर बड़े चकित होते हैं एट इब्सेन्स रिफ्यूजल, इब्सेन के नकारने को, इन ए डॉल्स हाउस टू स्क्रैप टुगेदर, के इब्सेन ने डॉल्स हाउस नाटक का जो अंत किया है वो स्क्रैप टुगेदर, फैमिली को साथ साथ में इकट्ठा होने का उसने मना कर दिया। एज एनी अदर कंटेम्प्रेरी प्ले राइट वुड हैव डन, जो कि दूसरा कोई समकालीन नाटककार कर सकता था। एज ए हैप्पी एंडिंग, एक सुखद अंत कर सकता था नाटक का, लेकिन नाटक को बजाय हैप्पी एंडिंग के और हेनरिक इब्सन ने एक ऐसे मोड़ पर छोड़ा है जहाँ पर नोरा और उसके बच्चे दरवाजे को धक्का मारते हुए उन्हें अकेला छोड़ जाते हैं। बट दैट वाज नॉट इब्सेन्स वे, लेकिन ये इब्सेन्स का तरीका नहीं है हैप्पी एंडिंग का। हिज प्ले वाज अबाउट नोइंग वन सेल्फ एंड बीइंग ट्रू टू दैट सेल्फ। इसका ये जो नाटक है ये एक किसी के बारे में जानने का और किसी के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए है। टोरवाल्ड हु हैड थॉट ऑल अलोंग दैट ही वाज ए स्टडी एथिकल एजेंट, टोरवाल्ड जो सोचता था कि वो वाकई में एक कठोर जिम्मेदार व्यक्ति है, प्रूव्स टू बी ए हाइपोक्राइट, वो सिद्ध होता है एक हाइपोक्रिट की तरह, एक पाखंडी की तरह, एक शेखी बघारने वाले की तरह। एंड ए वीक कंप्रोमाइजर, और एक कमज़ोर समझौतावादी। हिज वाइफ इज़ नॉट ओनली एन एथिकल आइडियलिस्ट, जबकि उसकी पत्नी नोरा वाकई में एक जिम्मेदार आदर्शवादी व्यक्तित्व नहीं है, बट ए डिस्ट्रक्टिव वन, जबकि एक विनाश करने वाली है। एज सीवियर एज ब्रांड, उतनी ही सीवियर, उतनी ही कटु जैसे कि ब्रांड। द सेटिंग ऑफ ए डॉल्स हाउस इज ऑर्डिनरी टू द पॉइंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। डॉल्स हाउस की जो सेटिंग है, कहानी की जो पटकथा है, इतनी ही साधारण है टू द पॉइंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो कि स्पष्टता के बिंदु पर आकर चलती है। ट्रांसपेरेंसी, स्पष्टता। इब्सेन्स प्लॉट एक्सप्लोइट विद कोल्ड प्रेसिशन द प्रोसेस नॉन एज एनालिटिक एक्सपोजिशन। इब्सेन का जो प्लॉट है, जो स्टोरी है, एक्सप्लोइट्स विद कोल्ड प्रेसिशन, एक्सप्लोइट्स शोषित होती है विद कोल्ड प्रिसाइजन, उस ठंडी संक्षिप्तता के, द प्रोसेस
जो जानी जाती है एज किसके रूप में, एनालिटिक एक्सपोजिशन के रूप में जाती है, विश्लेषणात्मक जो एक्सपोजिशन है, खुलना, उसके रूप में जानी जाती है। ए सीक्रेट प्लान, एक गुप्त रहस्य, नौराज फोर्जरी, नौरा की जो धोखाधड़ी है, इज अबाउट टू बी कंक्लूडेड, उससे निष्कर्ष निकलता है कि सी कैन नाउ फिनिश रिपेइंग द लोन, कि सी कैन नाउ, अब वो इस बात को ख़त्म कर सकती है, रिपेइंग द लोन, लोन को वापस चुका करके, बट बिफोर द लास्ट स्टेप कैन बी टेकन, लेकिन इससे पहले कि अंतिम स्टेप जो लिया गया है, ए बिट ऑफ द ट्रस्ट मस्ट बी टोल्ड, थोड़ी सी सच्चाई बताई जानी चाहिए थी। द होल डिसेप्शन अनरेवल्स, सारी धोखाधड़ी खुल जाती है। इट इज़ ए पैटर्न ऑफ स्टेज एक्शन एट वंस सिंपल एंड पावरफुल, और ये वाकई में स्टेज के अंदर एक ऐसा कृत्य है जो कि बहुत ही साधारण पर सशक्त है। इब्सन यूज्ड दिस टेक्निक ऑफन, इब्सन अक्सर इस तकनीक का प्रयोग करते थे, एंड इट गेन्ड फॉर हिम एन इंटरनेशनल ऑडियंस, और इस टेक्निक के कारण हेनरिक इब्सन को वाकई में अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं में बड़ी ख्याति प्राप्त हुई। तो ये हेनरिक इब्सन ने ए डॉल्स हाउस के बारे में यहाँ प्रिसाइसली बताया है। थैंक यू वेरी मच।